सर जी नमस्ते। आज हम बहुत मेहनत करके विद्यालय में आए हैं और सर जी हमको ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए कि हमारा कल्याण हो। क्योंकि परीक्षा में हमें पास होना बहुत जरूरी है। हम लोग पास नहीं हो पाएंगे तो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि एक कहावत है, जो मैं जनती हुई है बन बंद बिछोहू, जो मैं जनती हुई है बन बंद बिछोहू, पिता वचन मन त्यो नहीं हो, पिता वचन मन त्यो नहीं हो, पिता वचन मन त्यो नहीं हो। सुत वित नार भवन परिवारा, नार भवन परिवारा, हुआ ही जाए निज बारा ही बारा, जाए निज बारा ही बारा, यस विचार जिय जागहु ताता, विचार जिय जागहु ताता, मिला ही नाथ सहोदर भ्राता, नाथ सहोदर भ्राता। क्योंकि सर जी हम लोग जानते हैं होगा कि बिना पढ़े कल्याण नहीं, तो हम लोग अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। और हमको अब पता चला कि बिना पढ़े कोई पास नहीं होता है। हम ऐसे समझते तो हम भी नहीं आराम कर, इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि आ रही है निकट परीक्षा, खूब करो विश्राम। आ रही है निकट परीक्षा, खूब करो विश्राम। पढ़ना लिखना पाप भजिया सीताराम, पढ़ना लिखना पाप भजिया सीताराम। नकल के करो सहारा, नकल के करो सहारा। परीक्षा तो होइबे करी, परीक्षा तो होइबे करी। पास तो हम होइबे करबे, पास तो हम होइबे कर। हम नहीं जानते थे कि ये भी भोगना पड़ेगा, हम नहीं जानते थे कि ये भी बिना पढ़े पास नहीं हो। अरे बच्चों, पूरे वर्ष में क्यों पढ़ाई होती है? हम तुमको क्यों बार बार नमन करते हैं? क्योंकि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, ये मेरा कर्तव्य और दायित्व है। लेकिन हमारे बच्चे ध्यान नहीं देते। हम उनके प्रति बहुत जागरूक करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, उनको समय अनुसार सब कुछ किया जाता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। और जब परीक्षा नजदीक आता है तो इम्पोर्टेंट ढूंढते हैं, महत्वपूर्ण ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर की महत्वपूर्णता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो सब महत्वपूर्ण होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब वही बेकार होगा। ये बच्चे ऐसा नहीं जानते हैं कि इसमें से क्या होगा, हम कैसे क्या करें और क्या करना नहीं चाहिए, तब अपनी बात को नहीं समझ पाते हैं और लेकर के गली गली ढूंढते हैं, अपनी किताब लेकर के हर जगह दौड़ते रहते हैं कि सर जी हमको इम्पोर्टेंट बता दीजिए, कहीं से कुछ करवा दीजिए ताकि हम अच्छे नंबर से पाएं और पास हो जाएं। लेकिन बच्चे ये नहीं जानते हैं कि हमें अपने आप को ही पढ़ना होगा और हम जब पढ़ पाएंगे तभी पास हो पाएंगे, अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। अगर यही मेहनत पूरे वर्ष से करें, समय से करें, तो उनको पास होने से और अच्छे रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वो बच्चे सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं किया है, आज करे सो कल करे, कल करे परसों, अभी तो बाकी बरसों। ये नहीं जानते हैं आज करे कल करे सो आज, और आज करे सो अब, पर में परलय होगी बहुर करोगे कब। इस प्रकार से अपने समय को, बहुत मूल्यवान समय को अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हैं और बिता देते हैं। फिर भी जब अंतिम समय आता है तो गली गली में चिल्लाते रहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें पढ़ना चाहिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी ने हमको नहीं पढ़ाया है, पूरा वर्ष में मेहनत किया है लेकिन हमको परिणाम गलत मिला है। ये उनकी सोच गलत है और तुम लोगों की सोच में जो है वो सब अधूरा है, त्रुटियां हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तब कर सकते हो, उससे पहले तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि परीक्षा साल में एक बार होती है और होम परीक्षाएं 2 होती हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा 1 होती है। और उस बोर्ड परीक्षा में तुम्हें ना तुम्हारा कोई साथी होगा,
ना कोई तुम्हारा मित्र होगा, ना कोई तुम्हारा शत्रु होगा। शत्रु का मतलब ये होता है कि ना तुम्हें कोई परीक्षा से वंचित कर सकता है, ना रोक सकता है। और मित्र जो होगा, ना तुम्हारी कोई सहायता कर सकता है, ना तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। जो करना होगा अकेले में करना होगा, अकेले करते रहोगे। और जो हम पढ़ाते हैं वही तुम्हारे साथ निगरानी करते हैं, क्योंकि परीक्षा में हम तुम्हें हिलने नहीं देते हैं और बाद में तुमको पढ़ने किसे रोकते नहीं हैं। और तुम भागते हो तो तुम्हें पीटते हैं। इसीलिए तुम सब अपने कर्तव्य की ओर छोड़ करके परीक्षा को भूल रहे हो। तुम अपने मेहनत को भूल रहे हो, अपने कर्म को नहीं करते हो, अपने फल को पहले ढूंढते रहते हो। इसीलिए तुम लोगों ने बहुत अपार हानि की है, वो भी अपना। और इस हान में तुम सब किसी न किसी प्रकार के दोषी स्वयं बन जाते हो। और दोषी बनने का कारण ये होता है कि तुमने मेहनत नहीं किया है, तुम पूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं कर पाई है। हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से पास हो जाए, हमारी नाक कट जाएगी। लीजिए, आप सबकी हमारी नाक को बचा लीजिए। अगर नाक बच गई तो हम बच गए, अगर नाक नहीं बची तो हम बेकार हो जाएंगे। चलिए, हम तो बहुत गड़बड़ सुने हैं कि परीक्षा में कैमरे के नजर में हम लोग रहेंगे। तो क्या कैमरा हमारे साथ, क्या कैमरा हमारे पास रहेगा? और हमें परीक्षा देना है, कैमरे का हमारा क्या संबंध है? कैमरा तो कमरा में रहेगा, हम सीट पर रहेंगे। और क्या सीट पर हमारा कैमरा चल के आए? कैमरा हमें थोड़ी देखेगा। कैमरा की क्या आँख होती है? जो हमको देखता रहेगा। कैमरा तो कमरा में होगा, हमारे सामने कॉपी होगी, हाथ में पेन होगा, हम जो चाहेंगे सो लिखते रहेंगे। ये तो हमारे हाथ और पेन का कमाल रहेगा। हम चाहेंगे तो दूसरे बच्चे से मदद ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हम लोग राम सुख के किनारे बैठेंगे। और वो हमारे क्लास का मॉनिटर है, हमारे स्कूल में वो सबसे तेज है। और अगर वो परीक्षा में हमारे कमरे में पड़ जाएगा तो हम लोग पास हो जाए। अगर राम सुख हमारे साथ में है तो हमें पास करने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो बहुत तेज है, उसकी सारी विषय बहुत मजबूत है। वो हम सबको लिखा देगा और परीक्षा में बता भी देगा, क्योंकि पिछली बार से जब हमने परीक्षा दी थी तो उसने सारी मदद की थी। तो इस बार क्यों नहीं मदद करेगा? अरे जगजीवन, तुम बहुत होशियार हो। तुम सोचते हो कि रामसुख हमारी मदद करेगा। अरे तुम कैमरे के नजर में जब रहोगे तो तुम हिल नहीं पाओगे, और मदद की तो बहुत दूर की बात है। कैमरा तुम्हारे आँख से तेज चलता है। अगर तुम अपना हाथ हिलाओगे, खुट दे खांसी करोगे तो कैमरे में कैद हो जाओगे। अगर जब कैमरे में कैद हो जाओगे, आवाज उठाओगे तो आवाज पहुंच जाएगा, हाथ हिलाओगे तो हाथ दिखाई देगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे इधर उधर हिलोगे, क्या करोगे। और तुम पकड़े जाओगे तुरंत, और पकड़े जाने पर बाद में तुम्हें नत्थी कर दिया जाएगा। पास ही नहीं बल्कि तुमको जेल भी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी चलेगा, तुमको सजा मिलेगी। सजा मिलने के बाद में तुम्हें जेल से छूट कर आओगे। सजा इसलिए मिलेगी और जेल इसलिए होगा
कि तुमने पूरी साल पूरे मेहनत लगन से काम नहीं किया है, उसकी सजा तुमको बहुत जल्दी मिलेगी। और जैसे परीक्षा में पकड़े जाओगे तुरंत तुम्हें जेल हो जाएगा। जब आप जेल काट करके आओगे तो नाक रहेगी, बाकी इज्जत सम्मान भी चली जाएगी। तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी किया जाएगा। जब मुकदमा बहाल हो जाएगा तब फिर तुम्हारा दोबारा एडमिशन होगा और एडमिशन में परीक्षा फिर भी दे नहीं पाओगे, अन्यथा वंचित रह जाओगे। इसीलिए तुम किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं कर सकते हो। कैमरा तुम्हारा साक्षात गवाह है और वो कभी छिपाया नहीं जा सकता है। तुम कुछ भी करो लेकिन कैमरे से बच नहीं पाओगे, कैमरे में कैद हो जाओगे। अगर कोई शिक्षक भी कैमरे के साथ कुछ करना चाहता है तो उसके भी ऊपर कार्रवाई केस हो जाती है, जिसके कारण से कोई अपनी नौकरी नहीं देगा, न कोई तुमसे बात करेगा। जो तुमको रहोगे सतर्क रहोगे, कैमरे में कैद रहोगे, कैमरे के साथ में रहोगे। कैमरा हम तो कोई सर होगा इधर उधर सर हिला सकता है, लेकिन कैमरा कभी इधर उधर नहीं हो सकता है। तुम्हारी गलती को तुरंत बताएगा, संकेत दे देगा और रेड बटन टीटी करके जल जाएगी जहाँ पर तुम पकड़े जाओगे। कोई गलती तुम्हें नहीं सुधार सकता है, लेकिन कैमरे से कोई बचा नहीं सकता है। कोई टीचर होगा, तुमने थोड़ी गलती की तो बचा देगा, सुधार कर देगा, तुम्हें दंड दे देगा, कोई बात। लेकिन कैमरा में तुम जब कैद हो जाओगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से तुम्हें सजा मिलनी ही होगी और सजा भुगतने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि तुम जो साल में मेहनत नहीं की हो, अपने माँ बाप का पैसा नाजायज बर्बाद किए हो और बर्बाद करने का कारण यही होगा, इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं रहेंगे। तुम्हें अकेले परीक्षा भी देना होगा, अकेले झेलना भी होगा, अकेले जेल भी जाना होगा, अकेले मुकदमा भी लड़ना होगा, अकेले सब कुछ करना होगा। इसमें किसी को कोई गवाही नहीं मिलती। जो कैमरे के साथ में रहोगे, कैमरे के पास में रहोगे, कैमरे के साथ में रहोगे, कैमरे के ऊपर न रहोगे, कैमरे के नीचे रहोगे, जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तुम जो सोचते हो, जिस हवा में उड़ते हो, तुम्हारी औकात में पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, क्या करना चाहते हो। और जब तुम पकड़े जाओगे तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि तुम सब मेहनत करके पढ़ो, और मेहनत करके पढ़ते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब जागो तभी सवेरा। अभी चाहो तो तुम अपनी तैयारी बना करके पास हो सकते हो, वो भी अच्छे रैंक ला सकते हो, क्योंकि अभी परीक्षा के लिए 1 महीना बाकी है। 1 महीने में अगर जो तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करोगे तब। पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बेकार। हो जाओगे क्या बेकार तो परीक्षा हो जाएगी खराब, परीक्षा खराब हो जाएगी तो तुम फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे तो तुम्हें साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। साल बर्बाद हो जाएगा तो तुम्हारे फीस भी जाएगा, समय भी जाएगा। तुम कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जो साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा उसको पुनः कोई वापस नहीं ला सकता है। वो तुम उससे ज्यादा तैयार कर सकते हो, लेकिन वो दिन वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो तुमने अभी तक वर्ष का पूरा माह बिता दिया, अब 1 महीने बचा है। अगर पूरे महीने तुम मेहनत करके पढ़ते तो आज तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। और अभी तुम क्या करते हो, कितना मेहनत करना पड़ेगा, उससे 90 गुना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से तुम लंबा टांग करके खूब सोए हो, आज तुम्हें इसी प्रकार से अपने टांग को सिकोड़ करके रातों दिन एक कर देना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि सारे विषय तुम्हारे सर पे मंडरा रही है। कब कौन दिन का पेपर होगा उसके लिए, लेकिन अभी तुमको सभी कुछ सब कुछ पढ़ना होगा। और 1 महीने में तुम रात दिन एक कर दो, दिन दूना रात चौगुना। अभी चाहते हो अपनी भलाई तो अपने कार्य में जुड़ जाओ और मेहनत करके तुम अच्छे लगन से अच्छे नंबर से लेकर के आ सकते हो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है, और जब तुम जग जाओगे तो बहुत अच्छे रैंक में पाओगे। अब जब अच्छे रैंक में पा जाओगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, और रोक नहीं पाएगा तो तुम अच्छे रैंक में लेके आ जाओगे। और जब तुम्हें अपनी पढ़ाई के ऊपर पूर्ण गर्व होगा तो तुम्हें अपना विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, कर्तव्य होगा। कर्तव्य करो, फल की इच्छा न करो। और तुम कर्तव्य नहीं करते हो, फल खाना चाहते हो, फल में क्या चाहते हो, सबसे अच्छा चाहते हो, और काम करना नहीं चाहते हो। ना सर हिले, ना हाथ हिले, ना पैर हिले, मुंह में काला जाम चले जाए, टपाटप खा जाओ और गपागप पेट में जब चला जाए, तुम्हें मेहनत मुंह न डुलाना पड़े और काला जाम खाते रहो, कुछ करते न रहो। इसी प्रकार से ऐसे परीक्षाएं होती है जिसमें तुम मेहनत किए बिना भी पढ़ना चाहते हो। सर जी बतावा जाए कि परीक्षा का चीज होते है, एमा का किन जात है। हम तो जाने थे कि खाली पढ़ा लिखा जात है। आप सर जी हमें आप बता देंगे कि अभी तो हम परीक्षा कब बोर्ड देना है। हम अपने यहाँ सब लोग साथ में रह करके पढ़ करके देते थे परीक्षा, और परीक्षा में हो का होते के मतलब जाने नहीं मिलते।
कैसे क्या होता है। परीक्षाएं हमने बहुत देखी है, लेकिन हमको तो बहुत डर लग रहा है सर जी कि अब हम क्या करें। बोर्ड परीक्षा कैसे होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। हम इस तरीके से सुनते हैं कि हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे परीक्षाएं हमारे साथ होगी, हम क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। हमने सुना है इसके लिए टाइम भी निर्धारित किया जाता है कि इतने बजे तक अगर देर हो जाए तो परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। अगर प्रश्न छूट जाए तो कॉपी छीन ली जाती है और समय भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए इसका कोई एक समय निर्धारित किया जाता है कि इतने बजे विद्यालय पहुंचना है और इतने क्वेश्चन इतने घंटे में करना है। तुम्हें सोचने समझने का उसमें भी टाइम नहीं दिया जाता है। कोई अपने पास कोई सावधानी नहीं होती है, इधर उधर हिलने नहीं दिया जाता है, सीट से उठने नहीं दिया जाता है। जो नियम होता है उसके नियम का पालन करना पड़ता है। हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हमने सुना है कि जब हम कहीं पर जाएंगे कमरे से बाहर तो हमें पहले उसमें दस्तखत करना होगा है रजिस्टर में, फिर जाने देते हैं, आने के बाद फिर भी दस्तखत करवाते हैं। ये कौन सा नियम है, कैसा परीक्षा है, इसे क्या कहते हैं, हमने इसको नहीं जाना है। और ऐसे परीक्षाएं हमने देखी भी नहीं है, सुना भी नहीं है। हमने सुना है कि कैमरा बहुत खतरनाक होता है, उस कैमरे के माध्यम से सारी परीक्षाएं होती हैं। कोई रहे कमरे में ना रहे, लेकिन सब कुछ कैमरा देखता है। क्या कैमरे में आंख होती है जो हमको देख रहा है? हम कैमरे को देख रहे हैं तो कैमरा हमें देख रहा है। और ये भी पता लगता है कि यहाँ से लेकर के बोर्ड ऑफिस तक सब देखते हैं। अगर कहीं पर कोई गलती होता है तो उस जिले में, उस कॉलेज को, उस बच्चे को उसे दोषी ठहराया जाता है और दोषी के तौर पर उसको सजा दी जाती है, कानून का ही कार्रवाई की जाती है। उसके ऊपर एक छेपक लगता है कि ये एक प्रकार का लड़का दुष्ट है, ये नालायक है, इसके ऊपर चोरों की सजा दी जाती है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। ये कौन सा नियम है भाई? मान लीजिए अगर हमारी कोई गलती है तो उससे वंचित किया जाए अलग बात है, लेकिन सजा की कौन सी बात है? और हम इसमें ऐसा नहीं सुना था कि क्या होगा है। और हमने सुना कि अब परीक्षा देने में कोई अपने सीट पर बैठ गया है तो उसके सामने कोई भी समस्या आ जाए, वो परीक्षा के समय तक कहीं बाहर भी नहीं जा सकता है। जितने घंटे समय के लिए परीक्षा निर्धारित हो गया 3.5 घंटे, जब से वो विद्यालय में प्रवेश हो गया बाहर नहीं निकल सकता है, न इधर उधर जा सकता है। उसको 3 घंटे कमरे में ही 3.5 घंटे व्यतीत करके जब घंटियां पूरी हो जाएगी, समय से कॉपी पेपर जमा हो जाएगा, उसके बाद में जाएगा। कितनी भी इमरजेंसी उसको जाने नहीं दिया जाता है। पानी की व्यवस्था अंदर होती है, सारी सुविधाएं होती है। उसको खाने का कोई समय नहीं दिया जाता है, ना परीक्षा के समय खाने दिया जाता है। ये कौन सा नियम है, कैसा नियम है, सरकार ने कैसे नियम चलाई है? सब लोग तो हमने सुना है कि मास्टर लोग चाय पी सकते हैं, विद्यालय में अध्यापक लोग चाय पी सकते हैं, स्कूल में नाश्ता सब लोग करते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है। बच्चों को सारी चीज से वंचित किया जाता है। ये कौन सा नियम है, कहाँ का नियम है, कैसा बोर्ड का नियम है कि हम सबको नाश्ता मिलना चाहिए तो सभी बच्चों को भी मिलना चाहिए? लेकिन ये तो बहुत अन्याय की बात है। पीना है तो केवल सादा पानी दिया जाता है, ना कुछ खाने दिया जाता है, ना ले जाने दिया जाता है। कि बच्चे के साथ में केवल 2 सामान रहता है, एक तो कॉपी रहता है, दूसरा पैड रहता है। हमने ये सुना है, ये बहुत बड़ी गलती है बोर्ड की, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ देना जाना चाहिए, क्योंकि हम लंच पैकेट ले जाए चाहे तो कुछ खा पी सकते हैं, नहीं तो कोई बात। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। जो अभी तक तुमने सुना था आज वही तुम्हारे साथ होगा, और साथ होगा तो तुम भी उसके साथ होगे। बोर्ड का मतलब ही क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में सब कुछ बोर्ड होता है, उसमें ना हिल पाओगे, ना डिल पाओगे, ना बोल पाओगे, ना चल पाओगे। तुम्हें तो जो बच्चे पढ़ते हैं
उनको तो केवल अपना काम ही रहता है। ऐसे टाइम बीत जाता है जैसे पक्षी आए और फुर्र से उड़ जाए। ऐसे तुम्हारा 3.5 घंटा का समय ऐसे फुर्र से व्यतीत हो जाता है कि जिसमें तुम अपने कार में इतना उलझे रहते हो कि हम कितना पाए, कितना कर लें, क्या पाए, क्या लिख दें। तुम्हें टेंशन के साथ में रहते हो, अपनी इतनी व्यस्तता रहती है कि तुम्हें देखने को इधर उधर समय ही नहीं मिलेगा। तुम अपने कर्तव्य करते रहोगे, उसके साथ में कोई कुछ नहीं कर पाता है, ना दूसरे को देखता है, ना दूसरा क्या करता है, वो अपने काम में बिजी रहता है। कोई पानी पीने बाहर नहीं जाता है, कोई किसी से बात करने को नहीं पाता है, उसको काम ही रहता है क्या लिख दे, क्या पढ़ ले, क्या जल्दी कर दे, कितने में, वो भी 3.5 घंटे में किसी की कॉपी पूरी नहीं हो पाती, सारे क्वेश्चन आंसर पूरे नहीं हो पाते। उसी का होता है जो बच्चा बहुत तेज और तर्रा होता है, उसके केवल काम पूरे होते हैं। और कॉपी के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन किसी बच्चे को ऐसा नहीं होगा जो ना छूटे। इसीलिए सब लोग अपना काम में उलझे रहते हैं कि अपना टाइम व्यतीत चला जाता है और किसी को पता नहीं चल पाता है। उसके माध्यम से अपने कर्तव्य में करते रहते हैं, किसी को कोई एक दूसरे की परवाह नहीं रहती। जो होता है सो अपने में झूला रहता है, अपने में उलझा रहता है, अपने कार में उलझा रहता है और वो कहीं इधर उधर नहीं हिलता है। कैमरे के देखने की, शिक्षक के देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक कैमरा लगा होता है, कैमरा सब कुछ देखता है और शिक्षक उस विद्यालय अध्यापक ड्यूटी करता है और ड्यूटी करते करते उसको कोई रोक नहीं पाता है और ना कुछ कर पाता है। ऐसे 3.5 घंटे समय व्यतीत हो जाता है क्योंकि शिक्षक उस विद्यालय में ड्यूटी करता है और ड्यूटी करते करते वो थक जाता है तो उसको चाय दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसको सारी व्यवस्था, नाश्ता कराया जाता है। लेकिन बच्चों को कैसे कोई भला नाश्ता कराएगा, क्योंकि बच्चों को तो केवल लिखना रहता है और शिक्षक को रखवाली, अध्यापक केवल रखवाली करता है, बच्चे की देख रेख करता है, उसकी एक व्यवस्था की जाती है। किसी बच्चे को कोई जरूरत है रंग के, कलर के, पेन की, उसको ला के उसको दिया जाता है। और कोई कहीं विद्यालय से बाहर जाएगा, कोई आवश्यकता होती है तो उससे लिखा पढ़ी करवा करके तब कमरे से अध्यापक बाहर जाने देता है। क्लासरूम में अपने उस बच्चे को क्लास में जब तक रखता है, जब बाहर देने जाता है, जब पहले लिखा लेता है कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर तुम जा रहे हो, कितने मिनट पर वापस आ रहे हो, तब वो जाने देता है। इससे पहले जाने की कोई इजाजत नहीं देता है। पहले अपना आपका दस्तखत, नाम एंट्री करेगा, तब फिर जाने देगा, आओगे तब फिर नोट करेगा। इसी के कारण से लोग परीक्षा को इतना महत्व देते हैं कि बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है, ऐसे एग्जाम में कहते हैं क्या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, इसी को कहते हैं बोर्ड। बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि उसमें कोई समय नहीं होती, किसी को कोई टाइम नहीं होता, जो होता करना होता है कर्तव्य करते रहोगे। उसमें समय से सब कुछ अपना कार्य होता है, किसी को एक दूसरे के प्रति नहीं देखा जाता है। उसमें एक दूसरे कोई कितना भी खास होता है, लेकिन उस समय हम कर धमधाम सवारे अंत चले उठ रहे थे। उस समय वो छात्र चाहता है कि हम क्या लिख दे, क्या पढ़ ले, क्या कर ले, कितने जल्दी क्वेश्चन पूरा कर ले, कितने क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा कर दें और इतने कर्तव्य के साथ वो करता है कि कोई प्रश्न हमारा छूटने न पाए। इसीलिए साल भर जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं वही पूरा क्वेश्चन कर पाते हैं, उनका भी कुछ छूट जाता है। और जो बच्चे पूरा साल घूमते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, लास्ट में वह बेकार होकर के व्यतीत हो जाते हैं और उनको बहुत हानि होती है। तब सोचते रहते हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या कैसे तैयारी करें। जब वो बच्चा फेल हो जाता है तो दूसरे वर्ष में उसके पैर में एक बार ठक्कर लग जाता है, उसका नाखून फूट जाता है, साल भर उसको रक्त बहता हुआ चल 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 जख्म के तरीके से दिखाई देता है। फिर भी दूसरे वर्ष में वो कभी आराम नहीं करता है, पूरे वर्ष तक मेहनत करता है। मेहनत करके फिर जब उसको चांस दिया जाता है तो बहुत अच्छे रैंक से नंबर लेकर के पास होता है और कहता है कि हमने पिछले वर्ष सोच गए लेकिन इस वर्ष अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। और जिसके घोड़े में ना जाए बवाए वो क्या जाने पेड़ पर आए। ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं जो घूमते रहते हैं। कुछ लड़के, आप तो खैर आसान हो गया,
पहले ऐसी परीक्षाएं होती थी कि एक कॉलेज में कभी 2 बच्चे पास होते थे, कभी 4 बच्चे पास होते थे। अब तो कोई बच्चा किसी स्कूल में फेल ही नहीं हो रहा है, बस ये उसका रैंक कम आ रहा है। रैंक घट जाने से उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे सियार के गले में पट्टा होता है, वैसे अब हर बच्चे को मार्कशीट मिलती है। मार्कशीट में मतलब गले का पट्टा मिल गया, लेकिन उसको कोई कार्य का नहीं होता है, वो बेकार हो जाता है। जब तक कि उसके अच्छे रैंक नहीं आएंगे, कंपटीशन बीट होता है, कंपटीशन वही कंप्लीट कर पाता है जिसको पूर्ण रूप से तैयारी होती है। पूर्ण रूप से तैयारी नहीं होगी तो उसका कंपटीशन कंप्लीट नहीं होगा, और कंपटीशन कंप्लीट नहीं होगा तो बोर्ड के तरीके से बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। आगे चल के उसको नौकरियां के लिए गली गली में ढूंढना पड़ेगा। कोई टोले मोहल्ले के साथ में उसका कोई नहीं साथ देता है। जब वो मेहनत करके सब कुछ प्रलय कर देता है, अपने आप कर्तव्य को जोड़ लेता है। सर जी, आपने बोर्ड एग्जाम तो ऐसे बता दिया जिसमें हमारे कान और रोंगटे सब खड़े हो गए कि बोर्ड हमने कभी देखा नहीं। ऐसा बोर्ड आपने बता दिया जिससे हमारी रोंगटे खड़े हो गए कि इसमें हम क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें तो सब सुन करके हमारी होश खराब हो रही है, और हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने आप को सहमत नहीं रहते हैं, और हमारी पढ़ाई में कोई त्रुटि होती हो उसको हम पूछ लेते हैं अपने सर से। क्या विद्यालय में पूछ लेंगे, और विद्यालय में पूछ लेंगे तो क्या परीक्षा में पूछ लेंगे। उस समय पता लग रहा है कि कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, बोलने नहीं देता है, हिलने नहीं देता है, डोलने नहीं देता है। उसके साथ में उसके ऊपर प्रेशर रहती है, तुरंत कैमरे में कैद होता है। वो जा करके सर्वोच्च अधिकारी भी देखते हैं, निम्न अधिकारी भी देखते हैं, बोर्ड में जो कमरे में गाड़ी करते हैं वो भी देखते हैं। सर, ये कौन सा नियम है कि अगर वो हमारे साथ में ड्यूटी करे तो हमको बताना चाहिए, लेकिन वो हमको हिलने नहीं देते हैं। ये कौन सा नियम है, कैसा कर्तव्य है जो लोग तुम किसी के साथ क्या करें और करते रहे तो मदद भी करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ से कुछ मदद ही नहीं करते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। तब वो क्या करते हैं कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और कर्तव्य करते हैं तो फिर भी कुछ नहीं होता है। और जब कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जूझेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे और कहाँ पर जाएंगे। हमने सुना है कैमरे को ऊपर नीचे कैमरा होता है, आगे पीछे दाएं नीचे सब कैमरा होता है, साथ में आवाज होती है, आवाज के साथ में वॉइस होता है, और वॉइस हम कुछ बोलते हैं तो हमको सुनाई देता है, और सुनाई देने के साथ में हमारे उसमें एक एक कील दिखाई देती है। कैमरे में हम सब कुछ दिखते हैं, हमारे सीट के ऊपर दिखता है, वो नीचे दिखता है, दाएं दिखता है, बाएं दिखता है, और हम अपने कर्तव्य में भी रहते हैं जो कैमरे में ही कैद रहते हैं। उसके साथ में लोगों को अलौकिक की विधि से सब कुछ दिखाया जाता है, और उसमें सारी चीजें ऊपर नीचे से नजर आती है, और कैमरे के कर्तव्य में ही सब लोग दिखते रहते हैं। हमने सुना है कि बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई कार्य किसी को करने में इनकार नहीं होता, हिलने नहीं देता है, और देखने नहीं देता है, चलने नहीं देता है, बोलने नहीं देता है। सारे चीजें सब उसके आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं होते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ में हिलते रहते हैं, और जब वो परीक्षाएं से अलग होता है तब उसको जा करके कापी पेपर पढ़ने का समय दिया जाता है। उससे पहले कुछ नहीं किया जाता है। वो बच्चा अपने विद्यालय में ही सब कुछ शेर होता है, जब दूसरे के विद्यालय में हमने ये भी सुना है कि वो उसको दूसरे विद्यालय में बच्चे को भेजा जाता है, और वो वहाँ पर जा करके सारा समाज उसका नया हो जाता है। उसके नए सरजी होंगे, नए साथी होंगे, और उस बच्चे को दूसरे क्लास के बच्चे के साथ भी बिठाया जाता है, ताकि उसका ना कोई शत्रु हो, ना कोई मित्र हो, ना कोई साथी हो, ना कोई दोस्त हो, ना बिगड़ने वाला हो, ना बनाने वाला हो। जो एक अजनबी के साथ में उसको बैठा दिया जाता है, जिससे कभी भेंट नहीं होता है, उसके साथ में वो परीक्षा देता है। जब वो उसके साथ में बैठेगा तो ना उससे बात करेगा, ना उससे मिलेगा, ना बोलेगा, और ऐसे कर्तव्यों के साथ में सब तो ठीक है, लेकिन सर जी कमरे में कैमरे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बड़ी ड्यूटी हमने कोई सजा कर डाली है जो पहले से होता है कि हमको कैमरे में कैद किया जाता है। फिर आगे हमारे ऊपर ड्यूटी, आगे ड्यूटी, पीछे ड्यूटी, नीचे ड्यूटी। हम हिल ना पाए, बोल ना पाए, डोल ना पाए, चल ना पाए, देख ना पाए, तो क्या हम
हमको कैद किया जाता है। इस तरीके से अगर परीक्षा दिया तो हमको खूंटे में कस के जकड़ के बांध देना चाहिए, जैसे जानवर को बांधा जाता है वैसे तरीके से बांध देना चाहिए। परीक्षा करवाने की क्या जरूरत है, हमको वैसे उल्टा बांध के टांग देते, हमें पढ़ने लिखने नहीं देते, वैसे बता देते कि तुम बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये कोई परीक्षा का नियम है जो हमको इस तरीके से हमारे साथ कार्य किया जा रहा है? और हम लोग क्या करें, हमारे साथ में जो भी होता है बहुत बड़ा अन्याय होता है। इस अन्याय को से हम सहमत नहीं है। हम ऐसे बोर्ड पेपर नहीं देखे हैं कि क्या होता है कुछ नहीं होता है, सब कुछ सहमति है। अरे होना चाहिए तो हमारी भी सहमति होना चाहिए, कुछ आपका नियम होना चाहिए तो कुछ हमारा नियम होना चाहिए। हमारे साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, तुमको इसके साथ और क्या कर दिया जाए, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि तुम्हें हर विषय में 30 बोर्ड में 30 नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया गया, जिससे तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रैंक तो तब लाओगे जब तुम अच्छे रैंक पाओगे, नाम तो तुम्हारा कम होगा जब अच्छा काम होगा। इसीलिए प्रत्येक विषय के लिए 30 अंक, वो भी प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो सभी बच्चे को अपने स्कूल से दिया जाता है। और उस प्रैक्टिकल में तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, 2-4 नंबर कम मिलेगा। बाकी बचा 70 नंबर में, और 70 नंबर में तुम्हारा 20 नंबर का मार्कशीट हो गया, तो 30, 20, 50 तुम्हारा ये हो गया, जो तुम्हें बहुत आसान हो जाता है। बाकी बचा 50 नंबर में, 50 नंबर में कैमरा होगा, शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, और तुम्हारे कमरे में गाइड करने वाले होंगे, जिसकी नजर में निगरानी होगा, जिससे तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, लेकिन फालतू खुरापान बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और तुम्हें इधर उधर की बातों को सुनने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तुम उस 50 नंबर के क्वेश्चन में जितना जानोगे उतना करोगे, वही तुम्हारा एक असली एग्जाम होता है, जिसे बोर्ड परीक्षा कहते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में उतने में ही सब कुछ होता है। 50 अंक में तुम्हारे पूरे बुक से दिया जाता है, बुक से वैसे सब कुछ दिया जाता है, लेकिन 50 में तुम्हें तो प्रमोशन होता है, लेकिन इस 50 में तुम हिल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, डोल नहीं पाओगे। इसके साथ में सरकार बहुत सख्त है, जो उसके समकक्ष में करोगे वो सही ही होगा। कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ना कुछ गलत बोल सकते हो, ना गलत चल सकते हो, ना किसी से कुछ कह सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा गवाह होता है कैमरा। वो कैमरा 3.5 घंटे तक चलता रहेगा, बीच में कैमरा बंद नहीं होगा, राइट टाइम होगा, समय के साथ चलता है। और जब तुम्हारी कॉपी पेपर जमा हो जाता है, उसके बाद में सील होके जब बोर्ड कॉपी तैयार कर दी जाती है तब जाती है। इसमें कोई ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। तब तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, और जो होगा वो तुम्हारा ही सहारा होगा। ना तुम्हारा कोई साथी होगा, ना कोई मित्र होगा, ना कोई शत्रु होगा, ना तुम्हारे सर जी होंगे, ना तुम होगे। जो तुम करोगे वही तुम्हारा देखते रहोगे, दूसरे के साथ में कोई वो नहीं होगा। और जब तुम अपने कार्य को इतने भरपूर ढंग से करोगे और उसमें अच्छे रैंक लाओगे, तो तुम्हें कोई नौकरी से वंचित नहीं रह सकता है। इसीलिए सरकार ने इतनी कठोर कदम उठाई है कि कोई चाहता है तो भी कुछ नहीं करवा पाता है। और यह बोर्ड परीक्षा रोज नहीं होता है। बच्चा यूकेजी, एलकेजी, प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास, चतुर्थ क्लास, पंचम क्लास, कक्षा 6, 7, क्लास 7, 8, 9, 10, जब वो 10 वर्ष की पढ़ाई पूरा कर लेता है, 10 वर्ष तक मेहनत करके अभ्यास करता है, तब उसको 10 वर्ष के बाद में एक बोर्ड परीक्षा निर्धारित की जाती है। वो बोर्ड परीक्षा में बैठता है, उससे पहले सब कुछ बता दिया जाता है कि तुम्हारी परीक्षा ऐसे होगी, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, और उसके साथ में सारी चीजें सब कुछ बता दी जाती है कि क्या है बोर्ड, क्या होता है। बोर्ड परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें तुम्हारा इम्तिहान होता है, और उस बोर्ड में तुम्हारे 10 वर्ष का कसौटी में कसा हुआ, शिकंजे में बंधा हुआ तुम्हारे
कर्तव्य का फल प्राप्त होता है। जो 10 वर्ष में किया है, मेहनत करके पढ़ा है लिखा है, उसका परिणाम मिलता है। अच्छा, तो सर जी ऐसे परीक्षा को बोर्ड परीक्षा कहते हैं जिसमें सब कुछ बाहर के होते हैं और बाहर के होने के साथ साथ बड़े भारी होते हैं और उस भारी में बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उस अधिकारी में बहुत बड़े निगरानी होती है, बहुत बड़े निगरानी में बहुत बड़ी वफादारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा न्याय होता है। इसी में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है, न किसी प्रकार का धोखा होता है। इसे कहा जाता है बोर्ड का प्राप्ति, बोर्ड परीक्षा, बोर्ड का फल, बोर्ड का परिणाम और बोर्ड में ही सब कुछ होता है। और इस इम्तिहान, इस परीक्षा को, इस एग्जाम को जो पास कर लेगा वो कभी किसी चीज में फेल नहीं होगा। वो समझ लो उसको प्रयोगात्मक परीक्षा, डीटीएल परीक्षा, प्री परीक्षा सब उसमें नॉलेज होता है। और 10 वर्ष की कसौटी में 10 वर्ष का उसके लास्ट में जो 10 वर्ष तक छात्र ने मेहनत किया है उसका परिणाम 1 वर्ष में, 1 दिन में, 3.5 घंटे में उसका प्राप्त परिणाम देना होता है। उसका मूल्यांकन सही ढंग से किया जाता है। अगर लड़का क्या 10 वर्ष में कुछ नहीं किया है तो क्या बेकार हो जाता है, और जो मेहनत किया है वही सफल हो जाता है। बोर्ड का परीक्षा का परिणाम क्या सर यही है? और हम नहीं जानते थे कि ऐसे बोर्ड होता है। बोर्ड बहुत खराब होता है, बोर्ड बहुत खतरनाक होता है। जैसे बोर्ड परीक्षा का हमने नाम सुना था, बोर्ड अभी परीक्षा दिया नहीं था। बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत कर्मठ से होती है। हाँ बेटा, बोर्ड तो यही होता है, बोर्ड परीक्षा होता है, बोर्ड लिखने के लिए होता है, बोर्ड टेस्ट होता है। बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि जो कुछ होता है वो कर्तव्य का किया हुआ 10 साल का मेहनत होता है। जैसे बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर लिख करके कुछ मिटा दिया जाए, उसके बाद में पूछा जाए तुम ना बता पाओगे तो डंडों के मार पड़ते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा लिख के समझाया जाता है। ऐसे बोर्ड परीक्षाएं होती है। बोर्ड परीक्षाएं में सब कुछ बोर्ड पर ही नहीं होता है, बाकी तुम्हारी कॉपी एक बोर्ड के तरीके से आती है जिसमें 3.5 घंटे तुम्हें लिखना होता है। उसमें किसी एक दूसरे के साथ नहीं बोलना होगा, ना देखना होगा, ना सुनना होगा, ना चलना होगा। जो कुछ करना होगा सब अपने आप के ऊपर निर्भर होता है, और अपने आप के ऊपर निर्भर होगा तो तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। जिस प्रकार से एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड को लाइट से कनेक्ट करके जोड़ दिया जाता है, किसी को ये नहीं पता चलता है कि इस बोर्ड में लाइट है कि नहीं है, लेकिन जब हम बटन दाबते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक विद्युत प्रवाह हो जाती है और तुरंत ऊर्जा जलने लगता है। लेकिन लाइट न होने के कारण से बोर्ड को कितने बार बटन खटखटाइए उसमें कुछ नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, कोई प्रकाश नहीं निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक है ही नहीं। इस प्रकार से 10 साल का किया हुआ मेहनत तुम्हें बोर्ड में एग्जाम देना होता है, जिसमें तुम्हारे कर्मों की में छिपी हुई भाग्य की रेखाएं उसमें छिपी होती हैं, और वो 10 साल के मेहनत तुमको 3.5 घंटे में अपने आप को प्रत्यक्ष करना होता है और उस बोर्ड की कॉपी पर लिख देते हो, जिसको ले जा करके एक ऑफिस में बैठ करके उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसमें मिला हुआ प्राप्तांक कभी गलत नहीं घोषित होता है, गलत नहीं किया जाता है। और वो मूल्यांकन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बोर्ड एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें जो हो गया सो हो गया। बोर्ड के अंकों को कभी इधर उधर नहीं किया जाता है, इसीलिए तुम बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। अभी 1 महीने बचा है और 1 महीने में सारे परीक्षाएं तुम पास कर लोगे और परीक्षाएं में कुछ नहीं होगा और तुम मेहनत कर लोगे तो क्या होगा। और बोर्ड की तैयारी को तुम देखते रहना किस प्रकार से बोर्ड की तैयारी होती है। बोर्ड की तैयारी में तुम अपने समय, साधन, श्रम को इतने मेहनत से लगा दो
कि तुम्हें कोई रोक ना सके, कोई बोल ना सके, कोई टोक ना सके। सर जी, बोर्ड परीक्षा में क्या हम लोग एक दूसरे को ऐसे नहीं बैठ सकते हैं क्या? अले तल्दी, हम तब बोर्ड परीक्षा में क्या एक दूसरे के साथ नहीं बोल सकते हैं, ना ला सकते हैं, ना तुन सकते हैं, ना कुतकल सकते हैं? अगर हम इस तरीके से बातें तो हमारे साथ क्या होगा? हम कहते करेंगे, क्या कहते करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नहीं कर लिख पाएंगे। जब दो लोग हम साथ में लेंगे तो एक दूसरे के देख में मदद कर देंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और हम तब पातो उदाएंगे। लेकिन तब पोल पलिता में हमारे साथ क्या अन्याय के लिए बोल करवाया डाला है, हमको कुछ पता नहीं बेटा, बच्चों ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एक ऐसा परीक्षा होता है कि जिसमें एक दूसरे को केवल एक ही सीट पर बैठने देते हैं। दूसरे को किसी एक सीट के बदले में दूसरी सीट दी जाती है। अगर पढ़ने के लिए क्लास में होता है तो सब बच्चे मिलजुल कर पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में एक सीट पर केवल एक बच्चे को बिठाया जाता है और उस सीट पर कोई दूसरा नहीं आता है तो उसके लिए पूरी सीट होती, क्योंकि कोई इधर उधर देखे कुछ करे तो केवल अपने ही सीट पर कर पाए, दूसरे सीट पर कुछ ना कर पाए। इसीलिए बोर्ड की कॉपियां एक सीट पर एक ही बोर्ड की कॉपी होती है, एक ही स्कूल का छात्र होता है, दूसरा नहीं होता है कि एक दूसरे में देख ना सके और ना एक दूसरे का फायदा उठा सकते। इसमें ये होता है कि जो अपना मेहनत और कर्तव्य क्या है उसी का फल प्राप्त कर सके, दूसरे के समकक्ष में उसको कोई लाभ ही ना मिल सके। और जब वो कोई लाभ नहीं मिलेगा तो वो अपना कर्तव्य करेगा, क्योंकि दूसरे का मदद नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अगर वो अपना बता देगा तो उसका हानि हो जाएगा, क्योंकि उसका रैंक कभी उसके बराबर ना रह पाए और उसके पास उसको कुछ ना हो पाए। इसीलिए बोर्ड परीक्षा में किसी का कोई अंक कभी बराबर नहीं होता है, चाहे एक ही साथ पर बैठने वाले हों, लेकिन किसी का एक नंबर कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का हिंदी में नंबर कम होता है तो किसी का इंग्लिश में कम होता है, किसी का मैथ में और किसी का सामाजिक विज्ञान में, किसी का हिंदी में। इस प्रकार से सभी बच्चों को अलग अलग रैंक पर जाते हैं। जो जिस विषय में ज्यादा नंबर पाता है उसको उसी विषय में पढ़ना चाहता है और वो उसके योग्य होता है। कोई साइंस साइड से पढ़ता है तो कोई आर्ट साइड से पढ़ता है, कोई होम साइंस से पढ़ता है, कोई समाज शास्त्र से पढ़ता है, कोई शिक्षा शास्त्र से, कोई राजनीति शास्त्र से। इस प्रकार से सारे अंक सभी के लिए निर्धारित होते हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी होती है। बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वही बताए जाते हैं। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षाएं में सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता है। किताब में जितने लेसन होते हैं, जितने पाठ होते हैं, सब मुख्य होते हैं, कोई अधूरा नहीं होता है सबके। इसीलिए सब पूरा जो जितना सिलेबस होता है बोर्ड में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई प्राविधान नहीं है। उस किताब से पूछा जाएगा, चाहे जहाँ से पूछ लिया जाए, उसमें किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सब को करना होता है। लेकिन यूपी बोर्ड में एक ही पेपर नहीं बनता है, उस पेपर से कई क्वेश्चन, कई सिलेबस बनते हैं और हर जगह पर हर जिले का अलग अलग कोड होता है, हर जिले में हर जगह का पेपर होता है। लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं उस विषय में उतने क्वेश्चन में लगभग सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं जिले में, कहीं किसी जिले में कोई दूसरा क्वेश्चन तो कोई दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार के हर पेपर में कोड होता है, उस कोड के ऊपर अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र की संख्या होती है। इसीलिए इतने पेपर में बता दिया तुमको कौन सा पेपर कोड मिल गया, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया, उसमें वही निर्धारित होता है जो तुम्हें होना चाहिए। अब तुम चाहते हो कि हमें अपना नहीं, दूसरे का नहीं, अपना ही पता चलना चाहिए, तो उसमें कोई बात नहीं, तुमको अपने ही हिसाब से करना होगा।
अले तो तल्दी क्या तभी के लिए बोल पलिता निर्धारित है इसमें दब कोई हाई स्कूल में पहुंचता है तभी उसको बोल दिलदाम होता है। बोल दिलदाम इससे पहले नहीं कलवाया जाता है। अगर पहले कलवाया जाता तो हम लोग कुछ और जानकारी लेते, लेकिन अब तो दत्त वल्त के बाद में केवल एक ही वल्त में बोल पलिता कलाया डालता है और कलाया जाता है। कत्ता एक ते लेकर के दब तात्ल कत्ता स्कूल के 10 में पहुंचता है तब उसको बोल्ड पेपर देने की आवश्यकता होती है। इससे पहले बोल्ड क्यों नहीं कराया जाता है? जितने बच्चे मेहनत करते पढ़ें और पढ़ते रहें, जब पढ़ लिख कर के तैयार हो जाते हैं तो 10 साल में उनका एक ही बाल होता है। अगर ऐसा पहले हो जाए तो हम लोग कुछ और ततल को जाए और मेहनत कर लें। हमको हमारे तल पे एक ही बार में बोधा थोप दिया जाता है। देखते हम उठ के नीचे दबकल कतल जाते हो और उठ नहीं पाते हैं तो दब जाते हैं। दबकल के कोई मल भी तकता है, कोई खुद भी कल तकता है और ऐसा बोल पलिता होता है जिसमें कोई नियम नहीं पता होता है, किसी को कोई नहीं पता होता, कुछ नहीं कल। स्कूल के समस्त छात्रों को बताया जाता है कि बेटा मेहनत करके पढ़ो और मेहनत ही तुम्हारा कार्य है जिसके लिए तुम आए हो। और बोर्ड एग्जाम में कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, अकेले होगा। जिस प्रकार से तुम यहाँ आए हो तो अकेले हो, जाओगे तो अकेले रहोगे। यहाँ न कोई किसी का साथी है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई दुश्मन है। जैसे अकेले आए हो अकेले जाओगे, ना कुछ हाथ में ले करके आए हो, ना कुछ ले करके जाओगे। ऐसे तुम्हारे लिए बोर्ड परीक्षा होता है जो सरकार निर्धारित करती है। तुम्हारे जीवन को निर्धारित करता है ईश्वर। तुम्हें भेजता है और तुम्हें वापस बुलाता है, तो अकेले भेजता है, अकेले वापस बुलाता है। और बोर्ड ही एक ऐसा चीज है जो तुमको अकेले में सब कुछ कराता है, सबके सामने। न किसी से हिलने देता है, मिलने देता है, न जुलने देता है, न बटोरने देता है। अकेले सीट पर बैठा देता है, कैमरे के में कैद कर देता है। साथ में दूसरा तुम्हारे दंडों को, अपराधों को स्वीकार करने के लिए, कराने के लिए तुम्हें सूचित करता है। उसके साथ में कैमरा केवल देखता है, उसके माध्यम से कोई अधिकारी आता है, वो तुम्हारे ऊपर निगरानी करता है, देखता है। और उसको जो कैमरा है उसको आल विश्व देख सकता है, आल इंडिया देख सकती है कि हमारे देश में कैसे इस समय सचुरेशन संविधान चल रहा है। कौन लड़का कैसे क्या करना चाहता है, कौन न्याय करता है, कौन अन्याय करता है, कौन अच्छे कर्म करते हैं, कौन गलत कर्म करते हैं। और कोई कर्तव्य करता है तो ठीक है, कोई नहीं करता है तो भी ठीक है। इसीलिए बोर्ड एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें सबको सम्मिलित किया जाता है और उसके सही गलत, अच्छे गलत का पता लगाया जाता है। एक माप तौल दंड है जिसमें उसको उस कसौटे में कस करके उसके सारे निचोड़ बाहर कर दिए जाते हैं, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है। जिस प्रकार से हंस अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, वो उसको ये जानकारी होती है कि वो अगर दूध को पिएगा तो पानी को छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। ऐसे इम्तिहान एक ऐसी परीक्षा है, बोर्ड एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सच्चाई उसकी क्लियर हो जाती है कि ऊंचा दुकान फीका पकवान। अगर लड़का पढ़ने में ठीक है तो अच्छा रैंक लाएगा, नहीं ठीक है चाहे जितना, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। जैसे आप लोगों ने हाथी को देखा होगा, जो बाहरी दांत होते हैं निकले होते हैं दिखाने के लिए होते हैं, खाने के लिए छोटे दांत होते हैं जो अंदर होते हैं। और उस कर्तव्य को देख करके तुम डरो मत, परीक्षा तो होनी है, बोर्ड के नाम सुन करके डरो मत, तुम डटो और मेहनत करो, बोर्ड की तैयारी करो। बोर्ड एग्जाम में तुम बैठो, तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम बोर्ड को छोटा समझो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझोगे, क्योंकि कॉपी पेन तुम्हारे हाथ में होगी, लकीर तुम्हें खींचना होगा। अब लकीर तुम बोर्ड में नहीं चला रहे हो, अपने किस्मत पर चला रहे हो कि तुम अपने किस्मत को किस तरीके से लकीर पे खींचते हो। जिस प्रकार से
तुम्हें अपने सारे कर्तव्यों का क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है 10 साल में। बहुत सोच समझ कर करना होगा और अपने कर्तव्य को करने के लिए इसमें कोई देरी नहीं करना है। और बोर्ड की तैयारी वास्तविक तन मन धन लग्न से कीजिए। और अभी तो बोर्ड 1 महीना बाकी है। बोर्ड को ऐसा मानो कि तुम बोर्ड को की परिस्थिति बिगाड़ कर रख दो। अपने जिंदगी को संभाल लो और अपने जिंदगी को संभाल लोगे तो बोर्ड में तुम बोर्ड के कल योग्य बनोगे। आज जिस बोर्ड के लिए तुम घबरा रहे हो ऐसे बोर्ड तुम कराओगे तो आने वाली युवा पीढ़ियां तुमसे पूछेगी जिस प्रकार से आज तुम हमसे पूछ रहे हो। हमने भी हम लोगों के समकक्ष में ऐसा नहीं होता था और आज ऐसा हो रहा है। तब हम लोगों के बीच में बहुत कम बच्चे बोर्ड से पास होते थे। किसी कॉलेज से 10 बच्चे, किसी के 5 6, किसी से 1, किसी से 2, किसी विद्यालय की सीट ही नहीं खुलती थी। और आज किसी विद्यालय से बच्चे फेल नहीं होते हैं। तो तुम इतना घबराते हो? घबराओ मत, अपने पैर निकालो बाहर और बोर्ड तैयारी के लिए डट जाओ। और जब तुम डट जाओगे, अपने कर्तव्य करोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जब करके आओगे बोर्ड की तैयारी तो जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद रहेगा। ना कोई परपंच रहेगा, ना कोई फरफंद रहेगा। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद रहेगा। बोर्ड एक ऐसा सचुरेशन है, इस बोर्ड से गुजरने के बाद जीवन की सारी रेखाएं प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं और सारे प्रारूप चेंज हो जाते हैं। सर जी, बोर्ड परीक्षा में कुछ हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बता दीजिए, क्योंकि सर जी आप लोग के समकक्ष में बहुत से बोर्ड करवाए हैं, बहुत से बोर्ड की कापियां बनाए लेके जांचे हैं, बहुत से बोर्ड के पेपर बनाए हैं, जिससे हम लोगों को बता दें सर कि बोर्ड में क्या मुख्य होता है, क्या नहीं होता है, जिससे हम लोग अपने जीवन को संतुष्ट करें, पढ़ाई के कर्तव्य के से जोड़े और उस बोर्ड के माध्यम से हम सब लोग आगे बढ़े और अपने नियमों का पालन करें और अपने आप को संभालें कि बोर्ड क्या चीज होता है, हम बोर्ड से कैसे जंग लड़ें और बोर्ड में कभी हमारा पैर पीछे न रहे। हम अपने कर्तव्य के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ परीक्षा में सफल हों और अच्छे कर्मों के लिए अच्छे कर्तव्य पर जुड़े। और जिस प्रकार से हमारे बोर्ड में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो हम अपने कार्य के लिए सफल हो जाए। और सतमार्ग सफल मनोरथ हुआ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भाई सुखारे। सफल मनोरथ हुआ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भाई सुमारे। हम अपने जीवन को सफल बना दें और अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने न्यायिक प्रक्रिया की ओर बढ़ें। और जब इस प्रकार के हम अपने मनोबल को बढ़ाएंगे तो हम बोर्ड में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में हमें कुछ पता है कि सर जी हमारे अवश्य कुछ ना कुछ जानते होंगे। हम लोग बोर्ड में पहली बार प्रवेश ले रहे हैं और आप सर जी पता नहीं कितने बार बोर्ड करा चुके हैं, इसलिए हमारे मनोबल को आप बढ़ाएं और हमको पढ़ाएं और हम उस बोर्ड को मेहनत करें और बोर्ड के कर्तव्य से आगे बढ़े। हाँ बेटा, ये तो तुम सही बता रहे हो कि हम लोगों ने तो बोर्ड के बारे में बहुत से प्रश्न उठे हैं, आए हैं और बताए भी हैं, कापी भी बनाए हैं, पेपर भी कराए हैं, कापी भी जांचे हैं। बोर्ड की तैयारियों में जो करता है और करवाता है उसको अनुभव तो जरूर कुछ न कुछ अलग होता है। उस अनुभव के अनुसार हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बता सकते हैं, लेकिन बोर्ड सभी के लिए अनिवार्य होता है। बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड सभी के लिए होता है और बोर्ड में सब कुछ होता है। ऐसा है ही नहीं कि बोर्ड क्या एक ही चीज के लिए हो।
या बोर्ड में एक ही चीज का महत्व हो, दूसरे का ना हो। जब ऐसा ही होता है तो इसमें तुम्हें कोई चीज की संकोच ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें बोर्ड के समकक्ष में जो है वो को कोई ऐसा अन्य प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि ये नहीं पूछा जाए, ना ये कोई पूछा जा सकता है। क्योंकि आज हम तुमको बोर्ड की कुछ ऐसी समस्याएं बताएंगे जिसके ऊपर सब लोग, आप लोग निश्चित रहेंगे, और उसके माध्यम से बोर्ड एक ऐसा संविधान है जिसके बोर्ड के अनुरूप और अनुकूल और प्रतिकूल होता है। तो जो बोर्ड के सब्जेक्ट में बोर्ड में कार्य करता है उसको पता और अनुभव जरूर होता है। जिस प्रकार से आज हम तुमको बोर्ड की तैयारी के बारे में ऐसा बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें तुम्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा, और वह लाभ में तुम अच्छे रैंक से ही आओगे, जिसमें तुम्हें बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत अच्छा कर्तव्य होगा। और उस कर्तव्य में तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें क्या जानना होगा, उसके लिए हम तुम्हें अलग अलग राज्य और देश के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर क्या होता है। जिस प्रकार से तुम उसमें सफलता और कामयाबी करोगे, कुछ ऐसे होते हैं उसके नियम का पालन करोगे तो बहुत जल्दी सटीक और साधारण मिल जाते हैं। कुछ ऐसा करोगे जिसमें सटीक और साधारण नहीं मिलता है, उसके लेखों में तुम अनुकूल हो और हम प्रतिकूल हैं, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं, कई बार सहमति ले चुके हैं, और हम लोगों के समकक्ष में पूछा जाता है जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड की तरीके क्या होते हैं। इसीलिए जो बोर्ड में ड्यूटी करता है, बोर्ड में पेपर बनाता है, बोर्ड की कॉपी जांचता है, उसको कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होता है, और वह अनुभव शिक्षक के प्रति अनुकूल होता है, अध्यापक के प्रति अनुकूल होता है, और बच्चों के प्रति प्रतिकूल होता है, क्योंकि बच्चों के लिए नया होता है और शिक्षक के लिए पुराना होता है। वो पेपर को देखते देखते उनको वैसे आसान हो जाता है, और बच्चों को कितना भी सरल पेपर आ जाए फिर भी उनको कठिन होता है। उसके माध्यम से हम आज तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कैसे सरल होगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, बोर्ड परीक्षा में तुम्हें घबराना नहीं है। सबसे पहली तो कर्तव्य ये है कि तुम्हें बोर्ड परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं। साधारण और सामान्यता पूर्वक जाइए और बोर्ड पेपर में बैठ करके अपने आराम से जो प्रश्न पहले आता है उसको कीजिए, उसके बाद में जो प्रश्न नहीं आता उसको लास्ट में कीजिए। सबसे पहले छोटे प्रश्न कीजिए, उसके बाद में बड़े प्रश्न कीजिए। अगर नहीं आता है तो उसमें भी जिस प्रकार से पढ़ाया गया है, आधा क्वेश्चन आता है तो आधा क्वेश्चन करो, और पूरा आता है तो पूरा करो। उसमें कुछ न कुछ करके आओ, क्योंकि सादी कॉपी पर कोई नंबर नहीं देगा, और जो लिखा है उसमें कुछ सही है तो 1/2 हो जाएगा। अर्थात 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 3 नंबर तो मिलेगा ही, नहीं 2 नंबर 3 नंबर सही लिखा तो 1 नंबर तो मिलेगा ही। लेकिन जो तुमने सादी कॉपी जमा कर दिया, अपने आप को टेंशन में ले लिया, तो तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए तुम बोर्ड के कॉपी में आराम से बैठो, उसके बाद में फिर लिखना शुरू करो। सोच समझ के लिखो। जो प्रश्न तुम्हें ना आता हो उस पे ऊपर समय नष्ट मत करो, जो आता हो पहले उससे करो। लास्ट में जिस पर जो समय क्वेश्चन नहीं आता उसके ऊपर सबसे लास्ट में करो। ठीक है सर जी, हमको तो ये बात पता हो गया
कि हमें बोर्ड में कैसे करना है। हमें सावधान रहना है, डर के नहीं रहना है। फिर हमको उस प्रकार से जैसे आप बता दिए हैं उस प्रकार से करना है। और किसी प्रकार के हमें कोई दुख नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड में हम जा रहे हैं तो हम बहुत घबरा जाएं। घबराएंगे भी नहीं। लेकिन सर इससे पहले तो आप ये बता दीजिए, बताए हैं कि कुछ हम महत्वपूर्ण बता देंगे, तो उस महत्वपूर्ण के बारे में बता देंगे तो हमें कुछ विशेष जानकारी हो जाएगी। और विशेष जानकारी हो जाएगी तो हम आपके बताए हुए अनुसार चलेंगे तो हो सकता है हमें कुछ और लाभ प्राप्त हो। इसीलिए सर जी आप हमको कुछ महत्वपूर्ण चीज बता दीजिए जिससे हम और अपने आप को सतर्क हो जाए और अपने आप को तैयार कर ले। जब तैयार कर लेंगे तो और अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुछ सर जी आप हमारी सहयोग कर देंगे तो हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई समय नहीं है। बोर्ड में हम पहली बार प्रवेश ले रहे हैं और सर जी आप पता नहीं कितने बार बोर्ड करवा चुके हैं। और बोर्ड परीक्षा क्या होता है हमने केवल सुना है और आपने सर जी किया भी है, करवाया भी है, प्रतिवर्ष करवा भी रहे हैं। तो आप हमको संतुष्टि जरूर दें और बता करके संतुष्टि दें और हमारे क्वेश्चन का समाधान करें, जिससे हमारा पेपर सरल और सुरक्षित सही ढंग से काफी पूर्ण रूप से लिखी जा सके और उस बोर्ड के माध्यम से हम आपको जब दोबारा मिले तो हंसते खेलते हुए मिले, ताकि हमारा मन बल और मनोबल बढ़े, आगे की ओर हम अग्रसित रहें। ठीक है बेटा, अगर तुम पूछ रहे हो तो हम बोर्ड की तैयारी आज तुम्हें बहुत ढंग से करवा देंगे। और आज के बोर्ड पेपर में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है, एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, आज हम तुमको हिंदी के बारे में बताएंगे कि हिंदी में बोर्ड की तैयारी कैसे करें, उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले तो तुम ये जान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुने और सुनने अपने ध्यान को रखते हुए हमारे शब्दों पर जरूर ध्यान दें। जो बच्चा इसको अपने आप को कंठस्थ कर लेगा उसको कम समय में बहुत अच्छा रैंक मिलेगा। लेकिन इससे पहले ये है कि आप मेरे बताए हुए नियमों का पालन करेंगे और उस समय तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जिसमें से तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा और अपने अनुसरण में ध्यान देना होगा। हम तुम्हें आज हिंदी पेपर के बारे में बता रहे हैं, बोर्ड परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कि हिंदी में क्या महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन हम तुमको हिंदी के बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट दिन देखा जाएगा जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बताए जाएंगे। हिंदी में सबसे पहले आता है जीवन परिचय। सबसे पहले आता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जान लीजिए जो महत्वपूर्ण होता है। सूर तुलसी और बिहारी, सूर तुलसी और बिहारी तीनों से है बोर्ड परीक्षा हारी। सूर तुलसी और बिहारी तीनों से है बोर्ड परीक्षा हारी। सभी छात्र स्कूल में आए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट को जान ले। सूरदास जी, तुलसीदास जी और बिहारी लाल, अगर किसी लेखक ने लिखा है, किसी रचयिता ने पेपर बनाया है, तो उसने तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय अनिवार्य है। अगर तीनों में से एक का जीवन परिचय नहीं आया तो बोर्ड का महत्व नहीं माना जाएगा। इसीलिए सूर तुलसी और बिहारी तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय जरूर आएगा, जिससे तुम्हें लिखना होगा। और दूसरे नंबर पर काव्य पद्यांश में से सूर तुलसी और बिहारी तीनों में से किसी एक का संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए इसमें से भी आएगा। और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लाल
और जयशंकर प्रसाद, तीनों में से, और रामचंद्र शुक्ल जी, इन चारों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय जरूर लिखने के लिए आएगा, और इन लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय जरूर आएगा। यह बोर्ड का सैचुरेशन नियम है कि चारों में से किसी एक का जीवन परिचय जरूर आता है। एक गद्य से हो गया, एक पद्य से हो गया, एक गद्यांश की व्याख्या से हो गया, एक पद्य की व्याख्या से हो गया। इन दोनों में से व्याख्या और पद्यांश, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, दोनों में से 2 क्वेश्चन जरूरी होगा, जीवन परिचय भी होगा। इसके बाद में एक सूक्तिया इनमें से जरूर आएगी। अगला क्वेश्चन के लिए ध्यान दें। अगर किसी ने अच्छे ढंग से पेपर बनाई है तो उसके लिए एक निबंध आता है। निबंध में सबसे महत्वपूर्ण होगा देश प्रेम होगा, और भारतीय संविधान होगा, देश की सुरक्षा होगा, व्यापार संकट होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। इसमें से एक निबंध अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक हिंदी पेपर में अनिवार्य है। और अगला क्वेश्चन, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना आएगा, अर्थात किसी सरकारी सर्वोच्च अधिकारी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए जरूर आएगा। और अगला क्वेश्चन इसके लिए कई रहेंगे, और कई में से एक श्रवण कुमार रहेगा। श्रवण कुमार को मेवाड़ मुकुट खंड के अब के आधार पर मुकुट ताज रहेगा, सर्व रहेगा, कन्यावधू रहेगा। इसमें से अपने यहाँ श्रवण कुमार चलता है। हर जिले के लिए, हर मंडल के लिए अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ के लिए श्रवण कुमार अनिवार्य है। श्रवण कुमार आएगा, और मेवाड़ मुकुट आएगा। 2 में से एक आएगा, और इसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक करना रहेगा। और अगला क्वेश्चन हिंदी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन तुम्हारा ग्रामर, व्याकरण रहेगा। व्याकरण में सबसे पहले होगा अलंकार रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, और प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा, समास रहेगा। इन में से 2-2 अंक निर्धारित रहेंगे, वो भी रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा किसी संदर्भ का, संदर्भ, शर्त, प्रसंग, व्याख्या। एक संस्कृत में आएगा, जो अनिवार्य संस्कृत हिंदी में होगा। एक तो रहेगा प्रबुद्ध ग्रामीण, भारतीय संस्कृति, और एक प्रबुद्ध ग्रामीण। इनमें से किसी एक का पद्य या गद्य में से जरूर आएगा। और अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, कोई एक श्लोक लिखे, वो भी 4 लाइन का होगा। 2 लिख दे, 4 लिख दे, जो इस पर लिखा रहेगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक तुम्हें श्लोक लिखना होगा, वो भी, उसके लिए भी अंक निर्धारित होगा। तो 2 श्लोक याद कर लीजिए। एक तो तुम्हारे पेपर में शायद आ जाए, फंस जाए, उसकी अर्थ लिखना होगा, अथवा कोई एक श्लोक लिखें। इसमें से 2 में से एक आएगा, तो 2 श्लोक याद करना है, एक तुम्हें लिख लेना है। और इसको तैयार करके तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में हिंदी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया सभी दर्शक। और हम सर जी अब इस तरीके से तैयारी करेंगे, और सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी हिंदी पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए। हम सभी दर्शकों को सूचित करते हैं कि बोर्ड परीक्षा के हिंदी में महत्वपूर्ण तैयारी के क्वेश्चन पेपर में ऐसे होगा, और आप लोग भी इस तरीके से तैयार करें और सब पढ़ें, सब बढ़ें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। अगले दिन हम आप लोगों को अगले बोर्ड पेपर में अगले विषय के बारे में
परीक्षा की तैयारी जरूर बताएंगे। आज तो बोर्ड पेपर में, बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। अगले दिन हम आपको दूसरे विषय के बारे में बताएंगे। तब तक के आप इस पेपर को तैयार करें और हम अगले दिन आप लोगों को लिए नई वीडियो लेकर